ईरान की एक बार फिर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश। जनूबी शहर बेरशेबा पर हमलों से कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मुतादिद गाड़ियां तबाह। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के करीब बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। बमों के खौफ से इजरायली बंकर्स में घुस गए। 2 रोज में हलाकतों की तादाद 34 हो गई। सैकड़ों अफराद जख्मी। इजरायली मीडिया के मुताबिक अब तक 8000 से ज्यादा इजरायली बेघर हो चुके हैं। जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता दुश्मन की जहरियत को रोकना है। ईरानी सदर का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं कि आलमी बरादरी को सहूनी दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे की जमानत देना होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमेरिका ने कई बार मुज़ाकरात का पैगाम भेजा, लेकिन जहरियत ख़त्म होने तक बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। इजराइल की ईरान में ताज़ा कार्रवाइयाँ। तेहरान पर नया ड्रोन हमला कर दिया गया। ईरानी मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म पर बमबारी से ईरानी कमांडर शहीद। ईरान के सरकारी टीवी की इमारत की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में तबाहशुदा स्टूडियोज और न्यूज रूम को दिखाया गया है। ताज़ा हमलों के लिए इजराइल को अमेरिका और जर्मनी से असलहे की ताज़ा रफ्त मिल गई है। अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी सैम्यूल हर्ष का दावा। कहते हैं कि ट्रंप इंतजामिया हमलों में अमेरिकी शिरकत की मंजूरी दे चुकी है। अमेरिका का ईरान पर हमला साबित करेगा कि खित्ते में चीन की ताकत महदूद है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस बात का कोई इम्कान नहीं कि चीन अमेरिका के खिलाफ ईरान की फौजी मदद करेगा। चीन ज्यादा से ज्यादा दिफाई साजो सामान फराहम और सियासी और सिफारती हिमायत कर सकता है। चीनी सदर ने ईरान पर हमले की मजम्मत नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर आईनी बहरान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की असेंबली तोड़ने की धमकी। बानी से मुलाकात तक बजट ना पास करवाने का ऐलान। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की साजिश तैयार कर ली गई है। वफाक सूबे में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर हुकूमत गिराना चाहता है। गवर्नर हाउस का मरकजी दफ्तर कायम मकाम गवर्नर के लिए ना खोलने पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह में खटपट। मामला अदालत तक जा पहुंचा। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर को दाखिले और इजलास की इजाजत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में अवैस कादिर शाह ने कहा कि गवर्नर हाउस को जाती बैठक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटी सोच रखने वालों ने अपना काम किया है। ईरान में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन और तलबा की वतन वापसी जारी। आज मजीद 500 पाकिस्तानी गवादर के रास्ते कोयटा पहुंच गए। 125 पाकिस्तानी बरास्ता आज़रबाईजान लाहौर पहुंचे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आलमी थिंक टैंक और मीडिया से मुकालमा। पाकिस्तानी मौके भरपूर अंदाज में पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तफसीलात और तजिया पेश किया। कहा कि कुछ इलाकाई अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। गजा में इजरायली बमबारी से मजीद 92 शहादतें। गजा की पट्टी पर फिजाई हमलों में 28 फलस्तीनी शहीद। शादी कैंप के करीब खेमे पर बमबारी की गई। बच्चों और खवातीन समेत 12 अफराद शहीद। 29 इमदाद कारकुन भी जान से चले गए। शौहरा की मजमूई तादाद 55,706 हो चुकी है। मैक्सिको में समुद्री तूफान एरिक से तबाही। 2 अफराद हलाक। दर्जनों दरख्त उखड़ गए। घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। 1,23,000 सार्फिन बिजली से महरूम। पेरिस में गर्मी की लहर। पारा 31 डिग्री तक जा पहुंचा। शहरियों ने आबशारों और ठंडे मकामात का रुख कर लिया। ईरान में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन और तलबा की वतन वापसी जारी। आज मजीद 500 पाकिस्तानी गवादर के रास्ते कोयटा पहुंच गए। 125 पाकिस्तानी बरास्ता आज़रबाईजान लाहौर पहुंचे। कौमी असम्बली में भी ईरान और फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत की मजम्मत। नफीसा शाह ने कहा कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है। इसराइल ने मुज़ाकरात के वक्त ईरान पर हमला किया, आलमी कवानीन तोड़े। फ़लस्तीन में 30 से ज़ायद हस्पताल रेजा रेजा हो गए। नेतन्याहू 50,000 फ़लस्तीनी निगल गया।
सेनेट में वुज़रा की अदम मौजूदगी पर ऑपोजिशन नाराज, वॉकआउट किया। डिप्टी चेयरमैन की हिदायत पर ऑपोजिशन को मना लिया गया। ऑपोजिशन ऐवान में वापस आ गई। भारत के खिलाफ कामयाब सिफारतकारी के बाद बिलावल भुट्टो आज वतन वापसी आ गए। कराची में वालिहाना इस्तकबाल की तैयारी। चेयरमैन पीपी कराची और इस्लामाबाद में पार्टी के इजलास की सदारत भी करेंगे। राफेल तैयारे सिर्फ भारत में नहीं, फ्रांस में भी मुश्किलात का बायस बनने लगे। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म पेरिस एयर शो के दौरान राफेल तैयारे में फंस गए, वीडियो वायरल। मुल्क में प्री मानसून सीजन का आगाज। कराची में गुलिस्तान जौहर, गुरु मंदिर, लियाकताबाद समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी। सिंध में कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिश मुतवक्के। हुकूमत का चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक डी रेगुलेशन पॉलिसी के तहत ज़रई अजनास की दरामद, बरामद और उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव मार्केट फोर्सेस के मुताबिक होता है। गवर्नर हाउस का मरकजी दफ्तर कायम मकाम गवर्नर के लिए न खुलने पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह में खटपट। मामला अदालत तक पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर को दाखिले और इजलास की इजाजत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में अवैस कादिर शाह ने कहा कि गवर्नर हाउस को जाती बैठक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटी सोच रखने वालों ने अपना काम किया। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर को गलतफहमी हुई। तर्जुमान गवर्नर हाउस का रद्द-ए-अमल कहते हैं कि इजलास के लिए अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर पाबंदी 90 दिन के लिए मौखर कर दी है। इकदाम तीसरी बार किया गया। पाकिस्तान नेशंस हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। फ्रांस से मैच मुकर्रर वक्त में 3-3 गोल से बराबर रहा। फैसला पेनल्टी शूट आउट पर किया गया। स्कोर 2-3 रहा। नेशंस कप का फाइनल कल खेला जाएगा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में लायनल मेसी की इंटर मियामी ने पुर्तगाली क्लब पोर्टो को 2-1 से हरा दिया। मेसी ने भी 1 गोल करके जीत में हिस्सा डाला। वर्ल्ड नंबर 1 और डिफाई चैंपियन योंग सिनर का हॉल ओपन टेनिस में सफर दूसरे राउंड में तमाम हो गया। काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर के हाथों अपसेट शिकस्त। फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियन अमेरिका की कोको गॉफ को चीन की गैर मारूफ खिलाड़ी वैंग ने हरा दिया। और अमेज़न के बानी जेफ बेजोस ने अपनी मंगेतर लॉरेंस से शादी की तारीख तय कर ली। रवा माह वेंस में शादी करेंगे। तकरीबात 24 से 26 जून तक जारी रहेंगी।